पूजा मैम, जब सोशल वर्क की बात आती है ना, तो अक्सर हम लोगों से बात करते हैं सोशल वर्क की, हम सुनते हैं कोई इंसान सोशल वर्क करे तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है? या तो ऑर्फनेज होगा, या फिर पेट्स का कोई काम होगा, पेट्स का ऑर्फनेज होगा, पेट्स को खाना खिलाते होंगे, लंगर लगाते होंगे, बुजुर्गों की सेवा करते होंगे। हमारे लिए सोशल वर्क ये होता है। पर आप एक ऐसी सोशल वर्कर हैं जो अननोन डेड बॉडीज, जिन लोगों से, जिन बॉडीज से आपका कोई कनेक्शन नहीं है, कुछ नहीं है, आप डेली बेसिस पे उनके लास्ट राइट्स करती हैं, क्रिमेशन करती हैं, हिंदी में कहें तो अंतिम संस्कार उनका करती हैं। तो ये बहुत अलग है, जो शायद अभी तक मैंने भी नहीं सुना था, मैं पहली बार सुन रहा हूँ। तो कैसे आपके मन में ये थॉट आया कि आपको ये पब्लिक सर्विस करनी है? थॉट तो बिल्कुल नहीं आया था, लेकिन कहते हैं ना कि कुछ दर्द हमको जिंदगी जीने के तरीके सिखा देते हैं जी। या कहते हैं कि चीज़ें हमारी सोच से बहुत अलग है। एक ताकत है जो इस संसार को चला रही है, जिसको कहते हैं हम भगवान। तो इंसान कुछ भी सोचे, लेकिन कुछ चीज़ें हमारे लिए भगवान चुनते हैं और एक दिन उस राह पे हमें चला देते हैं। वेरी ट्रू। मैं एक ऐसी लड़की हूँ, मेरा सपना जज बनने का था। आई हैव डन माई BSW, MSW, LLB, लेकिन एक वाक्य ने मतलब मेरी ज़िंदगी बदल के रख दी, एक हादसे ने मेरी ज़िंदगी बदल के रख दी। 2019 में मेरी मदर की ब्रेन हैमरेज के कारण डेथ हो गई थी। अभी परिवार उस दर से निकलना शुरू हुआ था कि 13 मार्च 2022 को मैं दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट इलाके में रहती हूँ। वहाँ पर एक छोटे से झगड़े पे मेरी आंखों के सामने मेरे बड़े भाई को गोली मार दी गई। और जिस समाज में मैं रहती हूँ, मुझे आज भी वो वक्त याद है कि मैंने ना लोगों से भीख मांगी थी कि मेरे भाई को हॉस्पिटल ले चलो। 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, ऑटो रिक्शा निकल रहे थे, सब निकल रहे थे, मैं लोगों से भीख मांग रही थी कि मेरे भाई को ले चलो, लेकिन मेरी किसी ने मदद नहीं करी। आप एक सड़क पे थे? हाँ, मतलब गली में जी, रोड के मतलब किनारे, जी जी जी, पास रोड के थोड़ा। मेरी चीख पुकार सुन के मेरे भाई का दोस्त आया, तो हम उसको लेके हॉस्पिटल पहुँचे, जहाँ पे डॉक्टरों ने उसको डेथ घोषित कर दिया। मतलब हिम्मत नहीं बची थी कि मैं अपनी 90 साल की बूढ़ी दादी या उस पिता को किस मुंह से बोलूं कि जिसको तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा बनना था ना, वो छीन चुका है। मैं अपने भाई की डेड बॉडी हॉस्पिटल में छोड़कर, और जहाँ उसकी डेथ हुई थी, उसका मर्डर हुआ था, मैं वहाँ आ गई। मैंने ना दादी को बताया ना पापा को बताया, लेकिन क्योंकि जो भाई की हत्या है वो एरिया में हुई थी जहाँ हम रहते हैं, तो इस बात का पता मेरे पापा को जो है चल चुका था। वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए, वो कोमा में चले गए उसी टाइम। हाँ जी। जब मेरे घर मेरे भाई का शव आया, उसकी डेड बॉडी आई, तो कोई मर्द उसका अंतिम संस्कार करने वाला नहीं था। मैं लोगों की बातें सुन रही थी, आस पड़ोस के लोग बातें कर रहे थे कि हम अंतिम संस्कार कर देंगे, कोई बोल रहा हम कर देंगे। एक भाई का दोस्त था, उसकी हाल ही में शादी हुई थी, वो कहता है मैं करूँगा, तो पीछे से आवाज़ आती है तू क्यों करेगा, ये अकाल मृत्यु मरा, इसकी मर्डर हुई है, ये तुझे चिपट गया है, ये वो। इस तरीके की मैं बातें सुन रही थी। मेरी आत्मा ने मुझे झंझोड़ के रख दिया कि कल तक मेरा भाई खेल कूद रहा था इस एरिया में, इस मोहल्ले में, और आज लोग उसके लिए बातें कर रहे हैं कि वो उसको चिपट जाएगा, मतलब वो उसको लग जाएगा इस तरीके से। मैं एकदम वहाँ से खड़ी हुई और मैंने अपनी जो वॉइस है उसे रेस किया, मतलब बहुत ज़्यादा तेज आवाज़ में मैं बोली कि नहीं, मेरे भाई का अंतिम संस्कार कोई नहीं करेगा, मैं करूँगी। मैंने अपने सर पे जो है पगड़ी बांधी, पगड़ी बांधकर मैंने उसका अंतिम संस्कार किया। जैसे हमारे सनातन धर्म में होता है कि हम अंतिम संस्कार के बाद 2-3 दिन बाद जब भी पंडित जी टाइम देते हैं, उनकी अस्थियों को लेने के लिए शमशान में जाते हैं। ठीक उसी तरीके से मैं भी अस्थियाँ लेने के लिए शमशान गई थी। तो 2-3 दिन हो गए थे, मैं रोई नहीं थी। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। भाई चला गया, माँ चली गई, पापा को दोबारा ज़िंदगी में देख पाऊंगी या नहीं देख पाऊंगी। सामने मैंने मतलब जैसे शमशान में पैर रखा, तो मैं सामने देखती हूँ कि शिव का मंदिर है, शिवलिंग बनी हुई है। तो मैं
शिवलिंग पकड़ के और जोर जोर से रोने लगी। जैसे एक बेटी अपने पिता से शिकायतें करती है, मैं भोलेनाथ से शिकायतें करने लगी कि बाबा क्या गुनाह क्या था मेरे परिवार का, आपने मेरी माँ को छीन लिया, मेरे भाई को छीन लिया, मुझे नहीं पता मैं पापा को दोबारा जीवन में देख पाऊंगी या नहीं। ऐसा क्या गुनाह था मेरे परिवार का कि आपने हमें मतलब मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। मुझे आज भी नहीं पता मुझे उस वक्त क्या हुआ। मैं वहां से उठी और अपने भाई की चिता पे चली गई। उसकी चिता की जो राख थी, मैं उसको अपने माथे पर, अपने चेहरे पे, अपने शरीर पे मलने लगी। ये देखते हुए शमशान के पंडित जी ने मेरी वीडियो बना ली कि कभी ऐसा नहीं देखा एक इंसान, वो भी लड़की, एक मृत व्यक्ति की राख को अपने शरीर पे मल रही है जी। लेकिन उस वक्त मैं एक प्रण ले रही थी। वो प्रण ये था कि कहीं ना कहीं मेरे दिल और दिमाग पर एक बात बहुत गहरा असर कर गई थी कि अगर भाई की हत्या एरिया में नहीं हुई होती, लोगों को इस बात का पता नहीं होता, तो मैं अपने घर में तो कभी नहीं बता पाती कि भाई इस दुनिया में नहीं रहा, तो मेरे भाई को लवारिसों में जला देते। तो मेरे जैसे कितनी बहनें होंगी, या जो लोग रोडों पे रहते हैं उनका क्या होता होगा, जिनका इस दुनिया में कोई नहीं है उनका क्या होता होगा। वहाँ से सेवा की शुरुआत हुई सर।